कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयदे गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे श्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी संत महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी
श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उनके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायण नारायण। आइए तो हम चले अब श्रीधाम व्रज में, जहाँ हमारे नीलमणि के विरह में गोपियाँ कातर होकर के अपने भावों को प्रदर्शित करती है उद्धव जी के सामने। उद्धव जी का अब ज्ञान का अहंकार चूर्ण हो चुका है। उद्धव जी का हृदय कृष्ण प्रेम में विह्वल हो चुका है। उद्धव जी गोपियों के इस अद्भुत भावों को देख करके उनके नेत्रों से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के जो भाव है वो उनके नेत्रों से अश्रु बन करके गिर रहे हैं। गोपियों का कथोपकथन सुन करके, गोपियों के उद्गार को सुन करके उद्धव जी समझ गए कि ये कौन है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं निशम्यैव कृष्ण दर्शन लालसाहा। इनके अंदर में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये लोग श्री कृष्ण दर्शन की लालसा की मूर्तिमंत स्वरूप है। दान व्रत जप तप स्वाध्याय उन सब करने का तात्पर्य एक ही होता है, उन सब का फल होता है भक्ति प्राप्त करना। दान जप तप स्वाध्याय पुण्य तीर्थ जोगनी। अब इन गोपियों का अवस्था क्या है? बोलिए, देखिए, ये गोपियां तो भक्ति में जैसे प्रतिष्ठित हो चुकी है, प्रेम में जैसे प्रतिष्ठित हो चुकी है। दान व्रत पुण्य तप तीर्थ उपवास संयम यम नियम आदि करने का तात्पर्य है कि भगवान के श्री चरणों में भक्ति जगे। तो भक्ति तो फलात्मिका हुई। कल ये बिंदु देखा था, थोड़ा पुनरावर्तन करके प्रसंग में प्रविष्ट होंगे। ये जो चिंतन हम कर रहे हैं वो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट चिंतन महात्माओं ने कहा है। कृपया ध्यान से हम उसका श्रवण करें। तो बोली, भक्ति तो फिर फलात्मिका हुई, धर्म का फल भक्ति। महात्माओं ने कह दिया ना ना ना, फलात्मिका नहीं। तो बोले क्या है? बोले फलात्मिका नहीं, भक्ति तो रसात्मिका है।
देखिए, भक्ति के भिन्न भिन्न सोपान बता रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान के श्री चरण कमलों में अहेतु की भक्ति प्राप्त करने के लिए। अब यहां पर थोड़ा यदि गूढ़ार्थ में देखने का प्रयास करें, भक्ति क्या है, तो देखिए भागवत के तृतीय स्कंद के अंदर में कपिल देवहूति के संवाद में बताते हैं कि भक्ति क्या है। जब हमारे चित्त के अंदर में श्री कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति एक अविच्छिन्न धारा बहेगी चिंतन की। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदारितः अहेतुक व्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। हमारे चित्त में जब भक्ति की अविच्छिन्न धारा बहेगी, छिन्न छिन्न नहीं, अर्थात टुकड़े टुकड़े करके नहीं, खंड खंड में नहीं। गंगा जी जब गंगा सागर में विलीन होती है तो गंगा जी की धारा अखंड होती है, खंड खंड में नहीं होती है। वैसे ही हमारे चित्त में जब भगवान के प्रति चिंतन की धारा अखंड बहेगी तब भक्ति आई है, वो समझना है। ऐसी भक्ति की बात कर रहे हैं यहां पर आचार्य। अधिकांश लोगों में, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिएगा, हमारी जो भक्ति होती है, महात्माओं को छोड़ दीजिए, हम लोगों की बात करते हैं, हमारी भक्ति खंड खंड में होती है। भागवत का अध्ययन किया, रामकृष्ण कथामृत का अध्ययन किया, रामचरितमानस पढ़े, गीता जी का अध्ययन किया, अन्यान्य पुराण पढ़े, 17 पुराण की कथा सुनी, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, कितने सारे हैं पुराण। पुराणों की कथा सुनी, रामचरितमानस की कथा सुनी, श्रीमद् भागवत महापुराण सुना, रामकृष्ण कथामृत सुने, मां की बातें पढ़ी, भक्तमाल पढ़े, तो हमारे मन में परिवर्तन आता है। हमारी आंखों से कई बार अश्रु निकलते हैं, अद्भुत भाव बनता है, अच्छी बात है। हमें होता है कि हमारे मन में, हमारे जीवन में कब ऐसा भाव आवेगा, और उस भाव में हम थोड़ा रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन तत्पश्चात प्रपंच का स्मरण हो जाता है। 24 घंटे में से 2 घंटा भगवत स्मरण हुआ, बाकी के 22 घंटा प्रपंच का स्मरण होता है। हम गृह कार्य करते हैं या हमारे कार्यालय में कार्य करते हैं, धंधे में कार्य करते हैं, कहीं पर भी कार्य करते हैं, तब वो चिंतन की धारा नहीं चलती है। यदि हम हमारे मन का अवलोकन करें तो पता चलेगा हमारे मन में सतत एक चिंतन की धारा बनी रहती है, प्रपंच के ही चिंतन की धारा बनी रहती है। या संतान को लेकर रहते हैं, संबंधियों को, स्वजनों को, प्रियजनों को, आत्मजनों को, संपत्ति को, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, ख्याति विख्याति को, यही तो प्रपंच है। उसके चिंतन की एक सतत धारा बनी रहती है। अरे धारा तो छोड़ दो, यदि कोई बात करने लगे प्रपंच की तो हम बैठ जाते हैं, आनंद से उस बातों के अंदर में उलझ जाते हैं। ऐसी भक्ति की बात नहीं है। सतत अविरत भगवान का स्मरण होता रहे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ऐसी भक्ति खंड खंड वाली नहीं, अखंड भक्ति बनी रहे, अखंड चिंतन की एक धारा चले। आप कथा सुन रहे हैं, अभी
आपके मन में एक से अधिक विचार आ रहे हैं। हो सकता है हम बोल रहे हैं इसलिए हमारे मन में इतने अधिक विचार ना आते हो। तो जो एक से अधिक विचार आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, चिंतन कीजिएगा। एक से अधिक विचार जो प्रपंच के आ रहे उसको, उसकी मात्रा धीरे धीरे कम करनी है। कार्य करते 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 हमें प्रपंच के चिंतन की मात्रा कम करनी चाहिए, तब जाके धीरे धीरे खंड भक्ति में से अखंड भक्ति में हम प्रविष्ट होंगे। ऐसी भक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसी भक्त दान पुण्य तप व्रत यम नियम आदि सब पालन करते हैं। इसलिए भक्ति हुई फलात्मिका, पहला सोपान। बाद में महात्माओं ने कह दिया जीना जीना जीना, भक्ति फलात्मिका नहीं। तो बोले क्या? अरे बोले रसात्मिका है। रसात्मिका अर्थात अरे श्री कृष्ण प्रेम में वो रस जो है वो निरंतर बढ़ता रहता है। यह रस जो है घटने वाला नहीं है। जैसे गंगा जी की धारा सतत बहती रहती है, नहर की बात नहीं है। गंगा जी का मुख्य प्रवाह है वो सतत अविरत बहता रहता है। मां नर्मदा जी की धारा अविरत बहती रहती है। वैसे ही ये भक्ति बाद में बनती है रसात्मिका, वो रस जगाती है। और कैसा रस जगाती है? कृष्ण प्रेम का रस जगाती है। ये द्वितीय सोपान है भक्ति का। और तृतीय अंतिम सोपान तो कह दिया, भक्ति क्या है? भगवद स्वरूपात्मिका है। वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। समझिए, ऐसी भक्ति की बात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं। कलियुग में नारदीय भक्ति, उसके अर्थ अनेक है। अत्यंत प्रिय श्लोक है, भगवत्युत्तम श्लोके भवति निरुत्तमा भवति भीरुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ठ्या मुनिनामपि दुर्लभा। भगवत्युत्तम श्लोके भवति भीरुनुत्तमा भवति भीरुनुत्तमा। शब्द पर ध्यान दीजिए। गोपियों ने कैसी भक्ति का प्रवर्तन किया है? जैसे कोई सन्यासी स्वरूपतः वस्तु का त्याग करे, देश का त्याग करे, संबंध का त्याग करे, कर्म का त्याग करे और कर्माधिकार की निवृत्ति करके उस प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व का अनुभव करे, उसी तरह से गोपियों ने चतुर्वर्ग का संन्यास करके, कर्माधिकार की निवृत्ति करके, कर्म की निवृत्ति करके और ज्ञान की निवृत्ति करके परमात्मा के रसमयी भक्ति का प्रवर्तन किया है। परमात्मा की प्रेममयी भक्ति का प्रवर्तन किया है, जो भक्ति के अभी अभी हमने चर्चा की। इसलिए भागवतकार कहते हैं भगवत्युत्तम श्लोके भवति भीरनुत्तमा भक्ति ही प्रवर्तिता दिष्ठ्या मुनिनामपि दुर्लभा। और ऐसी भक्ति मुनियों के लिए दुर्लभ है, ये सामान्य भक्ति नहीं है। भगवत्युत्तम श्लोके उत्तम से उत्तम भक्ति है, क्योंकि यह भक्ति भगवत स्वरूपात्मिका है। ये कोई फलात्मिका भक्ति नहीं है, कोई रसात्मिका भक्ति नहीं है। ये भगवत स्वरूपात्मिका भक्ति है, भगवान का स्वरूप है साक्षात। देखिए, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ये कथा आती है, हमने संक्षिप्त में देखा था भी। नारद जी जब वृंदावन में तीर्थ भ्रमण करते करते आए तो उन्होंने
देखा कि एक देवी, उसके बगल में 2 पुत्र उसके जर्जरित वृद्धावस्था में पड़े हैं, अचेतन अवस्था में। देवी अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं भक्ति हूं, ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान एवं वैराग्य। अब मां युवान है, पुत्र वृद्धावस्था से जर्जरित है और अचेतन है, इनको आप चेतन कीजिए। भक्ति महारानी ने अपनी विडंबना बताई है, अपनी अवस्था का दर्शन कराया है। तब नारद जी उपनिषद, वेदांत इत्यादि का पाठ करते हैं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया हरिद्वार में आनंद घाट के पास। और जहां कथा का आयोजन शुरू हुआ, सभी महात्मा लोग एकत्रित हुए, विद्वान, पंडित, ब्राह्मण, भूदेव ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए, महात्मा लोग एकत्रित हुए, भक्त लोग एकत्रित हुए। अब श्रीमद् भागवत की कथा शुरू होने वाली है। उतने में ही एक नारी अपने 2 पुत्रों के साथ आकर सबके सामने नृत्य करने लगती है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये भक्ति ने क्या मूर्तिमंत स्वरूप धारण कर लिया। यही मूर्तिमंत स्वरूप धीरे धीरे भगवत स्वरूप हो जाता है। समझिए, ये आपको थोड़ा मानी भगवत स्वरूपात्मिका का थोड़ा अंदाज हो, इसलिए हमने इस दृष्टांत को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। वहां भक्ति अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, यहां पर तो क्या है, भक्ति भगवत स्वरूपात्मिका हो गई। और ऐसी भक्ति का गोपियों ने प्रवर्तन किया है। तत्पश्चात उद्धव जी कहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जो है वो पुरुष नहीं है, वो पर पुरुष है। बहुत सुंदर बात बताते हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। पुरुष किसे कहते हैं? जो पृथक पृथक शरीर में रहते हैं उसको पुरुष कहते हैं। वो नहीं है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे हैं? पर पुरुष है, अर्थात जो सभी के अंदर में अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है, वही एक तंतु। समझिए, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् स्टार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक, जिसमें हमने चिंतन किया था, जो सबके अंदर में अनुगत है, अनुवृत्त है, अनुस्यूत है। कल चिंतन कर रहे थे, समय मर्यादा पूर्ण हुई, इसलिए आज विस्तृत रूप से उसे देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। ये पुरुष नहीं है, पर पुरुष है श्री कृष्ण। पर पुरुष अर्थात जो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, वह तत्व। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, लताएं, पुष्प, वृक्ष, सरिता, समुद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र, जो कुछ आपको इस चराचर जगत में दिखाई दे रहा है, उसमें जो अनुगत, अनुवृत्त, अनुस्यूत है,
हमने सांख्य दर्शन से सृष्टि तत्व का चिंतन किया था। कृपा करके उसको थोड़ा अपने स्मृति पटल पर लाइए। हमारे सांख्य ऋषि के सिद्धांत से, सांख्य के सिद्धांत से अंतिम कार्य है पंच महाभूत। अंतिम कार्य मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट इत्यादि नहीं है। ध्यान से श्रवण कीजिए। अंतिम कार्य है पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। उस पंच महाभूत में ये सब लकीरें खींची गई है। मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीट की, स्थावर की, जंगम की, समुद्र की, सरिता की, पर्वत की, सरोवरों की, लताएं, पुष्प, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, अनंत कोटि ब्रह्मांड की, इस सब की लकीरें खींची गई है। अर्थात अंतिम कार्य ये जगत नहीं है, अंतिम कार्य तो पंच महाभूत है, उसमें ये सब लकीरें खींची गई है। तो जो पंच महाभूत के अंदर में अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है, जो अपने से इस जगत को देखता है, अपने में देखता है और अपने को सब में देखता है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न जोड़ निमित्त जोड़ उपादान कारण। ऐसे पर ये पर पुरुष है श्री कृष्ण, कोई सामान्य नहीं है, पर पुरुष है। अरे कठोपनिषद का मंत्र आप हर रोज गाते हैं, आरती करते हैं भगवान की, तब आप गाते हैं ना, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र सब कुछ उससे प्रकाशित हो रहा है, उसके कारण जगत है। वो नहीं तो जगत नहीं है, समझिए, उसी के कारण सब कुछ है। ऐसे श्री कृष्ण पर पुरुष है और आप सबको सर्वात्मा भाव प्रकट हुआ है। सर्वात्मा भाव अर्थात जो मुझ में है वही सर्व में है। वह परम पुरुष जो मेरे अंतर्निहित है, उस सभी के अंतर्निहित है, सबके हृदय में है। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर में इसलिए कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रयुतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे मोतियों की माला जो है, मोतियों की माला में मोती एक साथ अच्छे से परोए हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि मोतियों के पीछे जो धागा है, सभी मोतियों में एक धागा जो है वो समान है। उसी तरह से इस जगत के अंदर में अत्र तत्र सर्वत्र में समाहित हूं, वह है पर पुरुष। समझिए, पृथक पृथक पुरुष की बात नहीं है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, उस सिद्धांत से बात कर रहे हैं भगवान के बारे में उद्धव जी। और उद्धव जी ने कह दिया, आप लोगों का तो सर्वात्मा भाव हो चुका है। यह भगवान का आपके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह है। उद्धव जी गोपिकाओं को पुनः पुनः वंदन करते हैं और गोपिकाओं से इस प्रेम की याचना करते हैं। अब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश सुनाते उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी कहते कि भगवान ने कहा है कि मैं सबका प्रेमास्पद हूं।
जब गोपियां आप मुझे प्रेम करती है, आप मेरा स्मरण करती है, तो मैं तो आपके दिल में बैठा हूं। मैं आपके दिल से, आपके हृदय से कतई अलग नहीं हूं। आपकी भावनाओं में मैं बैठा हूं, क्योंकि मैं सबका प्रेमास्पद हूं। इसलिए आगे कहा कि वो कैसे है, अनुगत, अनुवृत्त, अनुस्यूत है। ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात है। इसलिए गोपियां जब आप मेरा स्मरण करती है तो याद रखे मैं आपके दिल में ही बैठा हूं। एक क्षण भी मैं तुम्हारे दिल से अलग नहीं हुआ हूं। भगवान कहता है, जैसे भगवान कहते हैं, जैसे उपादान कारण अपने कार्य को छोड़ करके कभी हो नहीं सकता है। उपादान कारण किसे कहते हैं? जो कार्य को छोड़ सके नहीं। मृत्तिका में से घड़े का निर्माण हुआ तो मृत्तिका उपादान कारण है, कुंभार जो है वो निमित्त कारण है। उपादान कारण किसे कहेंगे? जो अपने कार्य को छोड़े नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे गोपियां, मैं तो समग्र जगत का उपादान कारण हूं। तुम एक कल्पना ही कैसे कर सकती हो कि मैं तुमसे भिन्न हूं? कतई भिन्न नहीं हूं, हो ही नहीं सकता हूं। भक्ति की दृष्टि से देखे तो कल भी हमने चिंतन किया था। भगवान ने कहा, गोपियां, मेरे प्राण में आपके पास छोड़ करके जाता हूं। गोपियों के प्राण श्री कृष्ण के पास है और श्री कृष्ण के प्राण गोपियों के पास है। भगवान ने आगे संदेश में कहा है, मुझ में ही सारी सृष्टि है और आत्मा तो सबसे परे है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मही पश्यति। मुझ में ही सारी सृष्टि निहित है। यह जो इंद्रियों का विषय आपको दिखाई दे रहा है, ज्ञानेंद्रियों का जो विषय दिखाई दे रहा है, जिससे ये सब जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो जिससे यह छिप जाता है। समझिए, यह जो ज्ञानेंद्रियों का विषय दिख रहा है, जिससे यह सब कुछ छिप जा रहा है। क्या छिप जा रहा है? मोतियों को देखते हैं तब मोतियों के पीछे जो धागा है वो छिप जाता है। घड़े को देखते हैं, मृत्तिका से निर्मित प्याले को देखते हैं, मृत्तिका से निर्मित कढ़ाई को देखते हैं, मृत्तिका से निर्मित चिमटे को देखते हैं, तो मृत्तिका छिपी हुई है, वो दिखाई देती नहीं है। दिखाई क्या देता है? घट दिखाई देता है। दिखाई क्या देता है? चिमटा दिखाई देता है। दिखाई क्या देता है? प्याला दिखाई देता है। मृत्तिका नहीं दिखाई देती है। इसलिए इस सिद्धांत का श्रवण कीजिए। भगवान संदेश में कहते हैं, यह जो इंद्रियों का विषय दिख रहा है, वह जिससे यह छिप जा रहा है। कौन सा छिप जा रहा है? बहुत्व को देख करके उस एक को हम भूले जा रहे हैं। नानात्व को देख करके उस एक को हम भूले जा रहे हैं। हम भूले जा रहे हैं जो सब मनुष्यों के अंदर में, सभी पशुओं में, सभी पक्षियों में, सभी कीटों में, सभी स्थावर जंगम में, ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र, उस घटघट में जो समाया हुआ तत्व है, उसे हम भूल जा रहे हैं। जिससे यह सब छिप जाता है, वह तो कुछ है ही नहीं। ये नानात्व तो कुछ है ही नहीं। नानात्व है ही नहीं। अत्र तत्र सर्वत्र केवल क्या है? वही एकमात्र पूर्ण तत्व। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है।
सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार बसतु एक ही है। भर्यू ज्या त्या प्रभु तारु, अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाए, बन्यो साकार तू अवधूत। जो नानात्व दिखाई देता है वो हमारे अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। नानात्व है नहीं, है एक ही। हमने अनेकों प्रकार से इसका चिंतन किया है। अब आगे के संदेश में हम प्रस्तुत हो जाए। भगवान के संदेश जो है, उद्धव जी कहते हैं, ये नेन्द्रियार्थान ध्यायेत मृषा स्वप्न दुत्थितः। क्या सुंदर कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है वो तो सब स्वप्नवत है। इसलिए उस चिंतन कीजिए, ये ठोस दिखने वाला जगत मिथ्या कैसे है। माया के दो रूपों का चिंतन कीजिए। गो गोचर जहां लगई मन जाई, भूलिए मत। जो एक है, अनेकता नहीं है वो। वन इज अपियरिंग एज मैनी, स्वामी जी कहते ना। तो जैसे नदी का अंत समुद्र में होता है, वैसे ही सभी साधनाओं का अंत मुझ में होता है। इसलिए गोपियां, सभी मन का अंत मुझ में होता है, इसलिए तुम्हारे सभी के मन का अंत मुझ में होता है। भगवान ने कह दिया, गोपियां मैं तुम्हारा प्यारा हूं, तुम्हारी आंखों से दूर इसलिए हूं कि यदि मैं समीप रहता तो इतना प्रेम नहीं हो पाता। इसलिए मैं तुम्हारी आंखों से दूर हूं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे मन के अत्यंत समीप हूं। कई बार होता है, प्रेमी यदि नजदीक रहता है तो इतना प्रेम नहीं हो कर पाते हैं। प्रेमी यदि हमसे यदि दूर चला जाए तो प्रेमी के प्रति प्रेम की भावना में बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए भगवान कहता है, भगवान कहते क्षमा कीजिए, भगवान कहते हैं, गोपियां मैं तुम्हारा प्यारा हूं, तुम्हारी आंखों से दूर इसलिए हूं कि मन से बिल्कुल तुम्हारे समीप रह पाऊं। भगवान ने अपने संदेश के अंदर में अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में रख दिया है। भगवान कहते हैं, देखो तुम लोग अपने मन से अन्य चित्त वृत्तियों को निकाल करके पूर्ण रूप से अपने मन को मुझ में लगा देना। और भगवान कहते हैं, महारास के समय जो गोपियां सशरीर नहीं आ पाई थी, उन्होंने अपने प्राण का वहीं पर त्याग दिया था। जो गोपियां सशरीर नहीं आई थी वो मुझे शीघ्रता से प्राप्त हो चुकी थी। भगवान ने अपना संदेश कहा उद्धव जी के माध्यम से इस प्रकार। उद्धव जी ने गोपियों को उनके प्रियतम का संदेश सुनाया। और जब गोपियों ने अपने प्रियतम का संदेश सुना तो कोई भी गोपी रूठी नहीं है, क्रोधित नहीं हुई है। सभी गोपियों के मन की समाधान हुआ, सभी गोपियां आनंदित हुई है। और सभी गोपियों ने क्या किया, उद्धव जी का अपने आत्मा के रूप में, अपने कृष्ण के रूप में उद्धव जी का पूजन किया है। समझिए, देखिए जहां पर मिलन की आशा रहती है वहां पर करुण रस होता है। जहां मिलन की आशा होती है तब तक करुण रस का वहां उदय होता नहीं है। गोपियों का श्रृंगार रस है,
क्योंकि उनके मन में मिलन की आशा बनी हुई है। गोपियां कहती है उद्धव जी को, अरे उद्धव जी, श्री कृष्ण को भला कौन छोड़ सकता है? हमारा मन तो श्री कृष्ण से एक क्षण के लिए भी विरत नहीं हुआ है। देखो उद्धव, इस वृंदावन के कण कण में, वृंदावन के इस जमुना जी के जल में, वृंदावन के इस लता वृक्ष पुष्पों के अंदर में, हरिण एवं हरिणियों के अंदर में, गायों में, बछड़ों के अंदर, भंवरों में, अरे अत्र तत्र सर्वत्र उस श्री कृष्ण की बांसुरी नाद समाई हुई है। उस कन्हैया की, हमारे प्रियतम की, हमारे नीलमणि की बांसुरी नाद इसमें समाहित है। हम तो उस बांसुरी नाद को सुनते हैं, उस वेणुनाद का मधुर पान करती है, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करती है, वेणु माधुरी का श्रवण करती है और लीला माधुरी का चिंतन करते करते हम अपने विरह को शांत करती है। जहां देखो इस वृंदावन के अंदर में अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण दिखाई दे रहे। अरे उनकी ललित गति, उनका वह उदार हास, उनकी प्रेम भरी चितवन, उनके कटाक्षपूर्ण नेत्र, उनकी वह मधुर मधुर वाणी हमारी बुद्धि का हरण कर कर वो ले गई है। उनकी रूप माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी ने, उनकी कथा से हम एक क्षण के लिए भी तो विरत नहीं हो पाते हैं। अरे हम उनकी कथा को छोड़ नहीं पाते हैं। उनकी कथा ने तो हमको बावरिया बना करके इस वृंदावन के वन में हमें भटका रही है। हम सब छोड़ सकती है, लेकिन हमारे प्यारे की कथा को हम छोड़ नहीं पाती है। यह कहकर गोपियां श्री कृष्ण के अंदर में मग्न हो गई, श्री कृष्ण विरह में मग्न हो गई। और गोपियां अपने दोनों हाथ उठा उठा करके आक्रंदन करते करते कहती है, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे रमानाथ, वो हमारे सर्वस्व, तुम्हारा यह सारा व्रज तुम्हारे वियोग के अथाह सागर में डूब चुका है। आओ इसे बचाओ तुम, तुम्हारे विरह के अथाग सागर के अंदर में यह सारा व्रज डूब रहा है। ओ प्राण प्यारे, ओ रमानाथ, वो हमारे सर्वस्व, आओ इसको तुम बचा लो, बचा लो, बचा लो। गोपियां अपने दोनों हाथों उठा उठा करके श्री कृष्ण के विरह में क्रंदन करते करते श्री कृष्ण को पुकार रही है। हे नाथ, हे रमानाथ, व्रजनाथार्तिनासन, मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम वृजिनार्णवात्। इसके बाद गोपियों ने उद्धव जी को अपने आत्मा के रूप में और श्री कृष्ण के रूप में उद्धव जी का पूजन किया है। समझिए, अब उद्धव जी जो है उनकी अवस्था समझिए। उद्धव जी आए थे 2-3 दिन के लिए। उद्धव जी गोपियों का यह अद्भुत भाव देख करके, गोपियों का यह अद्भुत प्रेम देख करके उद्धव जी 6 माह रुक गए हैं ब्रज में। 1-2 दिन की बात नहीं है। आए थे 1-2 दिन के लिए, उद्धव जी 6 माह रुक गए। अब उद्धव जी गोपियों का प्रेम देख करके भूल गए। उन्हें मथुरा भी वापस
लौटना है। सतत श्री कृष्ण चरित श्री कृष्ण कीर्तन चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी का श्रवण होता रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धव जी को न दिन का भान रहा, न रात्रि का भान रहा, न क्षुधा का भान रहा, न तृषा का भान रहा। श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे गलाडूब हो गए, उनका सब कुछ विस्मृत हो गया। अरे व्रज में नदी तट पर, पर्वतों की तलहटी में और सरोवरों के किनारे पर श्री कृष्ण कीर्तन में, अरे वृक्षों की छाई में, वृक्ष से दबे हुए फूलों की छाई के अंदर में उद्धव जी सतत श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं। कृष्णम संस्मारयन रेमे हरिदासो व्रजैक साम। वो हरिदास उद्धव जी श्री कृष्ण कीर्तन के अंदर में सर्वस्व भूल गए। गोपियों का प्रेम देखकर वो अपना सर्वस्व भूल गए और गोपियों की वंदना करते करते उद्धव जी कहते हैं, अरे मेरे पर तो इन गोपियों की अद्भुत कृपा हुई है। मैं भाग्यवान हूं जो गोपियों को मैंने गुरु बनाया है। उद्धव जी के उद्गार है। देखिए, ये गोपी है जिसका सर्वस्व, उसका मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में मिल चुका है, जिसका सर्वस्व सारा भाव श्री कृष्ण में ही लगा हुआ है, जो श्री कृष्ण से अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करती है, जो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को जानती नहीं है। किम ब्रह्म जन्म भीरनंत काथा रसास्य। बहुत सुंदर भाव लिखा है यहां पर। आचार्य कहते हैं, अरे भगवान की कथा के बिना यदि ब्रह्म भी बन गए तो उसका क्या अर्थ है। भगवान की कथा में जो आनंद होता है, अरे वह तो ब्रह्मा बनने में भी आनंद नहीं है। भगवान की कथा में आनंद नहीं आया, भगवान की कथा में मन नहीं गया, भगवान की कथा में चित्त अपना पूर्ण रूप से निमग्न नहीं हो गया। चित्त भगवान की कथा में, हमारी वृत्ति यदि कृष्णाकार न बनी, भगवदाकार न बनी, कृष्ण कथा सुनकर और कृष्ण कथा सुने बिना यदि हमें ब्रह्मा जी का भी पद मिल गया तो वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यहां पर इस श्लोक के माध्यम से भागवतकार हमें कहते हैं श्री कृष्ण कथा का महत्व। श्री कृष्ण कथा कैसी है? किम ब्रह्म जन्म भीरनंत कथा रसस्य। भला अनंत की कथा में जिसको आनंद आ गया, अनंत की कथा में जिसका रस जग गया, उसको ब्राह्मण शुक्ल सावित्री आदि जन्म की कथा की क्या आवश्यकता है? उसे ब्राह्मण शुक्ल सावित्री आदि कथा की क्या जरूरत है? एक बार जब अनंत की कथा में रस जग गया और अनंत की कथा में रस नहीं जगा और ब्रह्मा जी का पद भी मिल गया तो वो पद तुच्छ है, उसका कोई कीमत नहीं है। भगवान की कथा की महिमा बताते हुए आगे कहते हैं, देखो ये गोपियां कैसी है।
गोपियां भगवान की कथा सुन सुन करके, उनकी लीलामृत का स्वादन करके करके अपने आप को गोपियां विस्मृत कर चुकी है। गोपियां हैं गांव की गोवालन, गांव की ग्वालीन है, ज्ञानहीन है, आचारहीन है, कुलहीन है, लेकिन उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में ऐसा डुबो दिया है। भगवान की कथा उच्च कुलवान पर होती है ऐसा नहीं है, भगवान की कथा आचार विचार का पालन करने वाले पर होती है ऐसा भी नहीं है। भगवान की कथा तो जो भगवान की कथा को प्रेम से सुनता है उन सभी पर होती है। अरे मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम पर भी भगवान की कृपा होती है। इसलिए तो वृत्रासुर ने मांगा था, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। वो कहता है, प्रभु मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे केवल मनुष्य योनि मिले। अरे तुम चाहो वो योनि दे देना, पशु पक्षी कीट की स्थावर जंगम वृक्ष की जिसकी योनि देना है दे दो मुझे। लेकिन प्रभु इतना करना, आपका सत्संग से, आपके सत्संग से जो विरत लोग हैं, आपके सत्संग से जो संबंध नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का एक क्षण के लिए भी मुझे संयोग मत कराना। तुम चाहो योनि मुझे दे देना। आगे के श्लोक में आने वाला है, नंद बाबा ने यही मांगा है, गोपियों ने ब्रजवासियों ने उद्धव जी से यही मांगा है। तुम चाहो यो योनि मुझे देना, पशु पक्षी कीट वृक्ष स्थावर जंगम किसी की भी, लेकिन इतना देखना कि आपके सत्संग से मैं एक क्षण भर के लिए भी विरत न हो। गोपियां कुलहीन है, जातिहीन है, आचार विचारहीन है, लेकिन भगवान के प्रेम में ऐसे गलाडूब बन गई है गोपियां कि भगवान उनको अपना सर्वस्व दे चुके हैं। भगवान ने उनको अपना मन दे दिया है, भगवान ने उनको अपने प्राण दे दिए हैं। देखिए आचार्य समझाते हुए आगे कहते हैं, श्री कृष्ण प्रेम में ज्ञान की जरूरत नहीं है। भागवतकार कहते हैं, नन विश्वरो नु भजतो विदुषोपि साक्षात। श्री कृष्ण प्रेम में ज्ञान ही भक्ति बन जाती है और भक्ति ही ज्ञान बन जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, कली में ज्ञान मिश्रा भक्ति, अर्थात ज्ञान और भक्ति अलग अलग नहीं है। ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। और वो दोनों की पराकाष्ठा में जब रस मिल जाता है तब कहना क्या बाकी रहा। कौन सा रस मिला? भगवत प्रेम का रस मिल गया। इसलिए देखिए श्री रामकृष्ण देव प्रत्येक को उसके मार्ग से अग्रसर कर रहे हैं। रामकृष्ण देव ने मां काली के चरणारविंद में सब द्वंद अर्पित करते हुए कहा, मां लो तुम्हारा पवित्र अपवित्र मुझे शुद्ध भक्ति दो। शुद्ध भक्ति एवं शुद्ध ज्ञान, उसमें कोई पार्थक्य नहीं है। जो भी देखा हमने, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है।
शुकदेव जी समाधि में मग्न है। उनकी समाधि भंग करवाई है भगवान के भक्ति पूर्ण श्लोक ने। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वै जयंतीम च माला रंद्रावेणु रदर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। सुखदेव जी की समाधि भंग हुई है। अब सुखदेव जी की समाधि कोई सामान्य समाधि नहीं है। अर्थ का अनर्थ मत करने जाइएगा। सुखदेव जी की समाधि को कोई कोई कहते हैं ना, वो पूर्ण रूप से निर्विकल्प समाधि नहीं थी। ऐसा जब श्रवण करते हैं या सुनते हैं तो मन में दुख होता है। हम शुकदेव जी को ही नहीं समझ पाए तो श्रीमद् भागवत जैसा अद्भुतपूर्व ग्रंथ की भावना को क्या हम समझ पाएंगे। सुखदेव जी स्वयं अपने भाव के बारे में कहते हुए कहते हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुणस्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। ओ राजन, मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, मैं अद्वैत में स्थित हूं। सुखदेव जी द्वैत में नहीं है। गुरु में जो भाव होता है वो शिष्य में वो भाव संक्रमित होता है। सुखदेव जी अद्वैत में प्रतिष्ठित है, इसलिए भागवत के अंत में सप्तम दिन भर सुखदेव जी के जो भाव में थे, सुखदेव जी ने उसी भाव की दीक्षा दी है परीक्षित राजा को। और इसलिए परीक्षित राजा कहते हैं अंतिम दिन में, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले दशंतम तक्षकम पादे लेलिहानम वृषानने ही न दृश्यसी शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनि। न द्रक्ष्यसी शरीरम च विश्वम च पृथगात्मनि। कहीं यहां द्वैत नहीं है, पूर्ण रूप से अद्वैत है। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। गुरु जिस अवस्था में बैठे, गुरु जहां बैठे हैं शिष्य वहीं पर बैठता है। वो गुरु के समीप बैठना हुआ। परीक्षित राजा शुकदेव जी के समीप बैठे हैं। 7 दिन से 24 घंटा अपने क्षुधा का भी भान नहीं रहा है, तृषा का भी भान नहीं रहा है। अन्न जल का त्याग करके बैठे हैं परीक्षित राजा। परीक्षित राजा कहां बैठे हैं समझिए। सप्तम दिन के अंत में वो गुरु के समीप बैठे, गुरु के समीप बैठे हैं माने शुकदेव जी के समीप बैठे हैं। अधिभूत से तो है ही, शुकदेव जी जिस अद्वैत की धरातल पर बैठे हैं परीक्षित राजा भी वहीं पर बैठते हैं। हमें भी अपने गुरु के समीप बैठना है। गुरु के समीप बैठने का अर्थ यह नहीं है कि गुरु के भौतिक देह के शरीर समीप केवल बैठा जाए। गुरु जहां बैठे हैं, गुरु कोई एक स्थान में बैठे नहीं हैं, कोई एक काल में बैठे नहीं हैं, कोई एक वस्तु के भीतर बैठे नहीं हैं। गुरु तो देश काल वस्तु से परे बैठे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यह जगह है गुरु की। ऐसा मत समझिए श्री राम अवध में पैदा हुए थे, हमारे अवधपुरी के अंदर में, इसलिए श्री राम अयोध्यावासी है। या हमारा कन्हैया केवल व्रजवासी है, वृंदावनवासी है, या मथुरावासी है, या द्वारिकावासी है।
कतई नहीं। अवतार कोई एक देश काल वस्तु में बैठते नहीं है, गुरु भी कोई देश काल वस्तु में बैठते नहीं है। यदि हमने अपने गुरु को, अपने इष्ट को, परमात्मा को, भगवान को देश काल वस्तु में बैठा दिया तो क्या कर दिया? हमने गुरु को निम्न कोटि पर ला दिया, हमारी कोटि पर। हमको गुरु को अपनी कोटि पर नहीं लाना है, हमें तो गुरु की अवस्था पर पहुंचना है। बोले श्री राम अवधपुरी में थे तो हम अवधी भाषा सीख ले, कन्हैया हमारा ब्रज में था तो हम ब्रज भाषा सीख ले। अरे भाषा सीखने से उनके समीप बैठना नहीं हुआ, ये गलती कतई मत कीजिए आप, शास्त्र सम्मत नहीं है ये। तो गुरु कोई देश काल वस्तु में बैठा नहीं है, हम लोग देश काल वस्तु में बैठे हैं, इसलिए उस परम तत्व को घसीट करके नीचे मत लाइए, अपनी निम्न अवस्था पर मत लाइए। श्री राम कृष्णदेव केवल बंगदेश में नहीं है, केवल भारतवर्ष में नहीं है, केवल समग्र दुनिया में नहीं। अरे वो तो वह तत्व है जो परम तत्व व्याप्त है, जिससे जो परम तत्व व्याप्त है मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, ग्रह, तारे, नक्षत्र, लताएं, पुष्प, सरिता, समुद्र, अरे अत्र तत्र सर्वत्र वो परम तत्व व्याप्त है, वो श्री राम कृष्ण देव है। इसलिए मां ने कहा श्री राम कृष्ण देव अद्वैत थे, अद्वैत है, क्षमा कीजिए, श्री राम कृष्ण देव अद्वैत है, इसलिए आप अद्वैतवादी है। श्री राम कृष्ण देव अद्वैतवादी नहीं है, कतई ऐसा मत समझ लीजिए कि भगवान की वाणी संस्कृत है तो हम संस्कृत सीख लेंगे तो भगवान के समीप बैठ जाए। बुद्धि का प्रदर्शन करना नहीं होता है। हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे इष्ट, अरे हमारा प्रेमी कोई देश काल वस्तु में बैठा हुआ नहीं है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु का यह अद्भुत सिद्धांत है, इसलिए हम कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। यदि हमने गुरु को किसी एक देश में बिठा दिया, कि एक वस्तु में बिठा दिया, कोई एक काल में बिठा दिया, तो उसके तो समीप हम बैठे ही नहीं। इसलिए देखिए महापुरुष महाराज अपने एक भक्त को पत्रावली में लिखते हैं कि तुम गुरु की सेवा करना चाहते हो, तुम रामकृष्ण मठ मिशन के कोई भी शाखा केंद्र में जाकर के कोई भी रामकृष्ण मठ मिशन की या बहुरूपे जो भिन्न भिन्न नारायण के स्वरूप है उनकी सेवा करोगे तो मेरी ही सेवा करना हुआ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। तो श्री कृष्ण कोई देश काल वस्तु में बैठे हुए नहीं है, परमात्मा गुरु कोई देश काल वस्तु में बैठा हुआ नहीं है। गलती से इस भावना का वर्ण मत कीजिए कि हमारे गुरु तो इसमें पैदा हुए थे इसलिए वो है, अवध में पैदा हुए इसलिए वो अवधवासी है, वृंदावन में बड़े हुए, मथुरा में पैदा हुए और द्वारिका में वास किया इसलिए वो द्वारिका वासी है। अरे वो वृंदावन वासी है, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। श्री राम कृष्णदेव बंगवासी है। हम जहां बैठते हैं वहां निम्न स्तर पर अपने गुरु और इष्ट को घसीट करके नहीं लाया जाता है। इफ वी कैनॉट रेस टू द आइडियल डजंट मैटर, बट डोंट ब्रिंग डाउन द आइडियल। स्वामी जी कहते हैं बार बार, यदि हम अपने आप को स्वयं को उच्च आदर्श तक नहीं पहुंचा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आदर्श को नीचे नहीं गिराना है। यह अनुपम सिद्धांत है। इसलिए कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है, और उसमें जब रस मिल जाता है, यही हुई ज्ञान मिश्रा भक्ति, और उसमें जब रस मिल जाता है फिर तो पूछना ही क्या है। अरे बोले क्या होता है जानते हो?
यदि कोई अनजाने के अंदर में अमृत पी ले, जानकर भी नहीं, अरे अनजाने में यदि किसी ने अमृत पी लिया तो वो अमर हो जाता है। वैसे ही भगवान की कथा, भगवान की ये रस माधुरी, वीणा वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी का किसी ने अनजाने में भी श्रवण कर लिया तो क्या हो गया? वो श्री कृष्णमय बन जाएगा, उसकी वृत्ति कृष्णाकार बनेगी, भगवदाकार बनेगी। ये भागवत का अनुपम भाव है। इसलिए वो कहा, हर देश में तू, ऐसा एक भी देश खाली नहीं है जहां पर वो नहीं है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, बस तू एक ही है। हम महाराज से विनती करेंगे, कृपा करके इस भजन का गान करें और आप सब लोग उस भजन का आनंद लीजिए। बहुत सुंदर अद्भुत भाव है। महाराष्ट्र के संत ने अद्भुत भजन बनाया है। अब संतों को भी कोई महाराष्ट्र का, गुजरात का, बंग का ये सब विशेषण नहीं लगता है। अभी तो हमने देखा कि संत, महापुरुष, अवतार, ज्ञानी पुरुष कोई देश, काल और वस्तु में नहीं बैठते हैं। वो तो अत्र तत्र सर्वत्र सर्व में समाहित है, अनुगत है, अनुवृत है, अनुस्यूत है। संत ने एक अद्भुत भाव यहां पर निरूपण किया है। महाराज से निवेदन करेंगे, महाराज सुनाइए धीरे धीरे। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, सागर से उठा बादल बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना, फिर नहर बना, नदिया गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू,
तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, जो अभी हमने देखा था, ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है। देखिए, हम सत्संग में बैठते हैं, यदि हम अपने आप का अवलोकन करें तो हम कैसे कहेंगे कि हम सत्संग में बैठते हैं प्रतिदिन? हमारे में राग द्वेष नहीं रहना चाहिए। राग द्वेष तो एकदम जाने वाला नहीं है, धीरे धीरे करके राग द्वेष से हमारे में निवृत्ति आए तो समझिए हम सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। हमारे मन में से धीरे धीरे प्रपंच की विस्मृति हुए, हम कोई भी कार्य करते हैं, बीच में जैसा ही मन खाली पड़ता है हम भगवान नाम स्मरण करते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, एक हाथ से संसार का कार्य करो और एक हाथ से भगवान का नाम लो। जब कार्य पूर्ण हो जाए तब दोनों हाथ से भगवान को पुकारो। ये अर्थ यहां पर है। हम ऐसा नहीं कहते कि आपको संसार का कार्य बंद कर देना है, छोड़ देना है। हमारा धर्म कुछ छोड़ने की बात करता ही नहीं है। हमारा धर्म तो कहता है जहां हो वहीं रहो, केवल अपने मन के मोड़ को घुमा दो, बस। बीच में जहां कहीं पर भी आपको कार्यालय में, आपके धंधे के अंदर में, आपकी प्रवृत्ति के अंदर में, आपके गृह कार्य करते हुए, अरे आपका किसान का कार्य करते हुए या कोई भी कार्य हो, कार्य करते बीच बीच में थोड़ा अवकाश मिल जाता है, तब भगवान नाम स्मरण कीजिए। तो क्या होगा? भगवान का सतत स्मरण बना रहेगा। हमने कई बार देखा है, हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए, जो माता पिता होते हैं उनका अपने संतानों के प्रति ऐसा एक अद्भुत आकर्षण होता है। भाई, हम तो जब कभी किसी अभिभावक से मिलते हैं
और उनसे 2 मिनट बातचीत करते करते वो अपने संतान की बात करना शुरू कर देते हैं। अरे नानी से मिलते हैं, दादी से मिलते हैं तो अपने पोता पोती की बातें करना शुरू कर देते हैं। जहां व्यक्ति जिससे बधा हुआ होता है ना, उसकी बात उसके मुंह पर आ जाती है। जब हम वो देखते हैं तो हम कहते, प्रभु हमारा भी ऐसा भाव बना दो, हम सब समय केवल तुम्हारा ही भजन करते रहे, तुम्हारा ही चिंतन करते रहे, तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का चिंतन न करे। बस उस प्रेम का जो मोड़ है उसको घुमा देना है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। हम तो आज एक विषय भी लेने वाले थे। कथा की शुरुआत में ही आप लोगों ने जो भावनाएं प्रकट की है YouTube पर, जो लाइव चैट में जो कुछ भी आप लिखते हैं, महाराज कृपा करके हमको भेज देते हैं कुछ कुछ संदेश आपके। उसमें एक व्यक्ति ने, एक जिज्ञासु ने कहा है कि महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हम 4 तारीख के पश्चात का चिंतन कर रहे हैं। 4 तारीख के पश्चात हम कैसे रह पाएंगे? देखिए, आप सबके हृदय के अंदर में इच्छा रूप से भगवान निवास करते हैं। आप सबका भगवान भागवत के प्रति, भगवान की इस लीला माधुरी के प्रति प्रेम देख करके आपके हृदय में जो नंद नंदन यशोदा नंदन हमारा बैठा हुआ है, नीलमणि बैठा हुआ है, उसने ऐसा चक्कर चलाया है। आप निश्चिंत रहिए, 4 तारीख के पश्चात भी भागवत की कथा सतत चलती रहेगी। इतना तो कह सके कि जुलाई माह के अंत तक भागवत कथा अविरत रूप से चलती रहेगी। आपके सबके हृदय में वो नीलमणि बैठा है और उसने जादू किया है, और इच्छा के रूप में भगवान बैठते हैं हमारे हृदय में, शास्त्र कहता है। और आप सब ने इच्छा जताई थी कभी जीवन में कि हम भगवान की भागवत कथा का श्रवण करें, और देखिए भगवान ने 72 दिनों तक तो लगातार करवाई और आगे भी करवाते रहेंगे। जुलाई माह के अंत तक तो भागवत चलती रहेगी। हम 10वें स्कंद का पूर्वार्ध अभी पूर्ण करेंगे, एक आध दिन में, संभव है कल तक पूर्वार्ध पूर्ण हो जाएगा। बाद में उत्तरार्ध में हम प्रवेश करेंगे। भगवान की धर्म संस्थापनार्थ कार्य का अद्भुत श्रवण करेंगे, उस लीला का। और किसी एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की थी, एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की थी कि रंगवदूत महाराज कौन है, कोई जानते हो तो हमको बताइएगा। रंगवदूत महाराज अधिभूत रूप से वो गुजरात में रहे। गुजरात में उन्होंने दत्त भक्ति का अद्भुत प्रचार प्रसार किया। संत थे, महापुरुष थे, भगवान थे, अवतार थे। आपको जिस रूप में लेना है उनको ले सकते हैं। और समग्र गुजरात में उन्होंने दत्त भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने गुजराती साहित्य के अंदर में तत्वज्ञान के भजन इतने सुंदर रूप से निरूपित किए, अवधूति आनंद पुस्तक रूप में वो प्रकाशित हुए। अनेकों अपनी लेखनी के द्वारा अनेक स्तोत्र लिखे हैं, भक्ति मूलक स्तोत्र, अद्वैत वेदांत मूलक स्तोत्र, इतने अद्भुत अद्भुत स्तोत्र लिखे हैं, रंग हृदय करके उन्होंने लिखा है। और गुर्जर भाषा के अंदर में तो गुजराती भाषा में रामचरितमानस के जैसे एक अद्भुत ग्रंथ लिख दिया, श्री गुरुलामृत करके। 3 खंड में लिखे ज्ञान कर्म एवं उपासना, और उसकी प्रस्तावना में वो स्वयं लिख दिए, ब्रह्म रसास्वादे भर्यो नर्यो ग्रंथ साध्यंत मद वाक्य विश्वास जो जोसो परचो संत। इसमें मैंने ब्रह्म का रसास्वाद भर दिया है। यदि मेरे वाक्य पर विश्वास है तो उसका पर्चा आपको तुरंत होगा। भक्तजन उनको अवतार, संत, महापुरुष के रूप में लेते हैं। उनका अद्भुत साहित्य उपलब्ध है, गुजराती भाषा में है।
और हम तो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं मुहुर मुहुर। हम तो बचपन से ही उनकी कृपा हुई है, जो उनके अनेक भजनों का चिंतन करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो ये रंगवदूत महाराज की बात है। श्रीमद् भागवत रसामृत हमारा 4 जुलाई के पश्चात भी चलता रहेगा, पूरा जुलाई माह चलेगा। अब चले, अब आनंदित हुए तो वहां तो चले हम, जहां पर उद्धव जी अब क्या कहते हैं गोपियों को। उद्धव जी ने गोपियों की एक अद्भुत, इस अद्भुत भक्ति को देखा और यहां पर भागवतकार विशेष रूप से कहते हैं, गोपियों को भगवान का महारास में वो प्रसाद मिला है जो देवताओं को नहीं मिला है। अरे जो उनके संग में रहने वाली सदैव लक्ष्मी जी को भी जो प्राप्त नहीं है, वह गोपियों को प्राप्त हुआ है। बोलो रासेश्वरी की जय, राधा रानी की जय। राधा रानी सह गोप सखियों की, गोपी सखियों की जय हो। वह वस्तु भगवान ने गोपियों को प्रदान किया है। इसलिए उद्धव जी अब गदगदित हो गए। और उद्धव जी क्या मांगते हैं? उद्धव जी ने अद्भुत लिखा है, आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम, आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम। क्या सुंदर मांगा है। उद्धव जी 1-2 दिन के लिए गए थे, 6 माह रुक गए हैं। और जब 6 माह के बाद गदगदित होकर के भगवान से क्या मांगते हैं? मैं तो जन्म जन्म पर प्रभु केवल वृंदावन के अंदर में जन्म मांगता हूं। और क्या जन्म मांगा है? गोप गोपी बनने का जन्म मांगा नहीं है, गाये बछड़े बनने का जन्म नहीं मांगा है, पशु पक्षी बनने का जन्म नहीं मांगते हैं, भंवरे बनने का भी जन्म नहीं मांगा है। उद्धव जी ने अद्भुत मांग लिया है, प्रभु मुझे वृंदावन की झाड़ी बनाना, वृक्ष बनाना, लता बनाना मुझे। क्यों? क्योंकि प्रभु इस वृंदावन की श्री रज पर, इस वृंदावन की अद्भुत रज पर इन गोपिकाओं के और गोपों के चरण रज पड़े हुए हैं। वो चरण रज उड़ करके मुझ पर आ जाए प्रभु, और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं गोप गोपी बनने लायक नहीं हूं, मैं गाय बछड़े बनने लायक नहीं हूं। और गाय बछड़े हम बनना नहीं चाहते, क्योंकि नंद बाबा कई बार गाय बछड़ों का दान कर देते थे। हमें तो गोपिकाओं की चरण रज मुझे लेनी है। मुझे आप लता पुष्प वृक्ष बना देंगे वृंदावन की, तो गोप गोपियों की चरण धूलि मुझ पर उड़ेगी प्रभु, और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ है, जो अन्य देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ है प्रभु, वो गोपिकाओं को प्राप्त हुआ है। प्रभु गोपिकाओं ने आपके श्री चरण अपने हृदय पर धारण किए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या अद्भुत मांग लिया है। साक्षात बृहस्पति के शिष्य, शास्त्र विशारद, अद्भुत वेदांती, जो जो विशेषण लगाना है लगा दीजिए उनके आगे। अरे उद्धव जी की तो क्या हम बात कहे, हमारे मधुसूदन सरस्वती को देख लीजिए, जिसने अद्वैत सिद्धि नामक महान ग्रंथ लिखा। वो जब कृष्ण प्रेम में मतवाले हो जाते हैं,
अरे बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश तक नहीं कर पाए, वो दह जाते हैं देहरी पर। प्रबोधानंद सरस्वती क्या बताए आपको। अब एक एक अद्वैतवादी महान जब कृष्ण कथा के अंदर में उनका हृदय पिघल जाता है, कृष्ण रसामृत के रस में वो जब डूब जाते हैं तो उनको कहीं किसी का कुछ भान तक नहीं रहा है। प्रबोधानंद सरस्वती ने कह दिया, अरे वृंदावन के अंदर में कुत्ते जब उल्टी करके फेंक देते उसका कीड़ा बनना को मिले तो अभी मैं अपने आप को सद्भागी मानता हूं, क्योंकि उस वृंदावन की रज मुझ पर गिरेगी और मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। और इसी श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल बन करके हमारे मधुसूदन सरस्वती ने लिख दिया, वंशी विभूषित करान नवनीरदाबात पीतांबरात अरुणबिंब पलादरुष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। उद्धव जी ने कह दिया, मुझे तो वृंदावन की झाड़ी लता वृक्ष बना देना ताकि गोपियों की चरण धूलि उड़ेगी। अरे वो उड़ेगी भी कैसे, जब गोपियां अपने श्री चरण रखेगी वायु का झोंका आएगा और उनकी चरण हम पर गिरेगी, हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। देखिए ब्रह्मा जी ने भी यही मांगा था, ब्रह्मा स्तुति हमने देखी थी। उस ब्रह्मा स्तुति में ब्रह्मा जी कहते, प्रभु अब हमको ब्रह्मा पद मत दीजिए, हमको तो वृंदावन के अंदर में लता पुष्प या वृक्ष बना दीजिए ताकि ये गोप गोपियों की चरण धूलि हम पर गिरेगी और हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। उद्धव जी कहते हैं, इन गोपियों ने श्री कृष्ण के चरणारविंद को अपने हृदय पर रखा है, अपने वक्षस्थल पर रखा है। बड़े बड़े योगियों और ज्ञानियों को भी जो दुर्लभ है, ऐसे अनुपम कथा का रसास्वादन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए, उन्हीं की कथा उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए प्रभु को हम भगवान को प्रार्थना करें कि हमारे मन की मति गति और रति भगवान आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।